मान लीजिए आपके पर्सनल फिनेंसेस मैनेज करने के लिए आप थोड़े बहुत टॉपिक्स में रिसर्च कर रहे होते हो इन चैट जीपीटी विच इज़ एन एआई चैट बॉक्स। आप बहुत सारे टॉपिक्स देखते हो, फॉर एग्जांपल हाउ टू डू अ बजटिंग एक्टिविटी, हाउ टू इंक्रीज योर सेविंग्स, हाउ टू मैक्सिमाइज योर रिटर्न्स, हाउ टू डू स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एंड मेनी मोर। आप ऐसे ही एक रिसर्च कर ही रहे होते हो कि अचानक से चैट जीपीटी आपको आके क्वेश्चन करता है एंड वो बोलता है कि इफ़ यू गिव अ राइट आंसर you'll win 1 crore rupees। अमेजिंग राइट। एआई चैटबॉक्स आपको पूछता है कि अगर किसी इंसान को 15% रिटर्न कमाना है एंड इफ ही इज विलिंग टू इन्वेस्ट 30 लाख ऑफ रुपीज, देन जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कितने साल में 4 गुना हो जाएगा। एंड इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए चैट जीपीटी गिव्स यू 5 सेकेंड्स। एआई है ना, सब सेकेंड्स में ही होता है यहाँ पे। सो व्हाट इज द आंसर? अगर आपको रूल ऑफ 144 पता होता देन शायद आप 1 करोड़ रुपए जीत गए होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ही क्विक सिंपल मैथ फार्मूलाज जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट आप कैसे ट्रैक कर सकते हो और कैसे समझ सकते हो। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो कितने सालों में डबल होगा या ट्रिपल होगा, या अगर रिटायरमेंट के टाइम आपका कौन सा एसेट एलोकेशन कहाँ पे होना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे फार्मूलाज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। सबसे पहला और शायद सबसे पॉपुलर रूल जो है वो है रूल ऑफ 72। इसमें बेसिकली आपको ये पता चलता है कि आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कितने सालों में डबल होगा। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, आपको बस 72 से रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड करना है। सो यू विल गेट टू नो द नंबर ऑफ ईयर्स इट विल टेक टू डबल योर मनी। सो लेट्स से आपका रेट ऑफ रिटर्न 8% है एंड यू आर विलिंग टू पुट 1 लाख रुपीज and you want to know when this 1 lakh rupees will grow to 2 lakh rupees. Nothing doing, it is very simple. 72 divided by 8% if you do, you will get to know that 9 is the answer and 9 years is the time it will take to double your amount. ये काफ़ी हेल्पफुल है जब आपको समझना है कि लॉन्ग टर्म में आपका जो फंड्स है वो कैसे ग्रो करेगा, एंड इससे आप आके आपका फिनेंशियल गोल्स भी सेट कर सकते हो, क्योंकि यू विल नो द टाइम पीरियड हाउ मच इट विल टेक when you are earning certain rate of return and when you are investing certain amount of money. नेक्स्ट फार्मूला जो है वो है रूल ऑफ 114। इसमें बेसिकली आपको ये पता चलेगा कि कितने सालों में आपका जो अमाउंट है वो ट्रिपल होगा। सो कमिंग बैक टू द अर्लियर एग्जाम्पल, अगर आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 8% ही है एंड यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज, विद इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल ग्रो टू 3 लाख रुपीज। सो इसमें आपको क्या करना है, 114 डिवाइडेड बाई 8% अगर आप करोगे तो आपको आंसर आएगा समवेयर अराउंड 14 ईयर्स, एंड रफली फ्रॉम 14 to 14.5 ईयर्स योर अमाउंट ऑफ 1 lakh विल ग्रो टू 3 lakh रुपीज। दैट इज इट विल ट्रिपल इन 14 to 14.5 ईयर्स। अब अगर आपको जानना है कि कितने सालों में आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 4 गुना बढ़ जाएगा, देन दैट इज अ रूल कॉल्ड रूल ऑफ 144। इट इज सिमिलर टू रूल ऑफ 72 एंड रूल ऑफ 114। बस आपको न्यूमरेटर में 72 और 114 के जगह 144 डालना है एंड यू नीड टू डिवाइड इट बाय द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। सो लेट्स से यू हैव 1 lakh rupees and the annual rate of return is 12% and you want to know within how many years your amount will grow by 4x, then formula is simple, 144 divide by 12, you will get 12 years. So within 12 years your 1 lakh rupees will grow to 4 lakh rupees. नेक्स्ट मेंटल शॉर्टकट जो रिटायरमेंट प्लानिंग में काफ़ी यूज़फुल है वो है 4% रूल। इस रूल में बेसिकली बोलते हैं कि आप जब रिटायर कर जाते हो देन 4% ऑफ योर फंड्स कैन बी विड्रॉन सेफली विदाउट एग्जॉस्टिंग योर सेविंग्स। बेसिकली लेट्स से आपके पास 1 crore रुपीज़ है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड 4% ऑफ इट, दैट इज 4 lakh रुपीज़, you can withdraw safely on yearly basis, and even if you withdraw that amount your savings won't get exhausted. इस रूल के पीछे लॉजिक ये है कि let's say you have a diversified portfolio and it earns a return of 6 to 7% and you are withdrawing just 4% of it on yearly basis. So आपका portfolio still grow करेगा on yearly basis and even if it is not growing it will be steady. ये मेंटल शॉर्टकट आपको एस्टिमेट करने में मदद करेगा कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपके पास कितना कॉर्पस होना चाहिए। अब बात करते हैं एसेट एलोकेशन की।
एंड ये एक बहुत ही सिंपल रूल है, दैट इज़ 100 माइनस एज रूल। इस रूल में बेसिकली आपको ये बोलता है कि कितना पोर्शन ऑफ योर फंड्स शुड बी इन इक्विटी एंड कितना पोर्शन ऑफ योर फंड्स शुड बी इन दी डेट इंस्ट्रूमेंट्स। सो लेट्स से मान के चलिए आपका एज जाके 30 है एंड 100 माइनस 30 विल गिव यू 70। सो व्हाट इट टेल्स इज 70% ऑफ योर फंड्स शुड बी इन इक्विटी and 30% of it should be in the debt instruments. And now by chance, let's say your age is 60. So what it tells is 40%, that is 100 minus 40, 100 minus 60, that is 40% of your funds should be in equity and 60% of it should be in the debt instruments. Basically, it tells that as you age, you should take lower risk. So diversify your portfolio more into debt instruments rather than equity, and when you are at the younger age you can take more risks. So keep your higher asset allocation higher on the equity front rather than the debt instruments. Disclaimer, ये एक rough guideline है. It is not necessary that at the age of 30 your risk appetite might be more. So in those cases you should diversify your portfolio accordingly and you should take lower risk instruments rather than investing into the equity. अब जब बात आती है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स की, एक सबसे पॉपुलर रूल है दैट इज 50-30-20 रूल। बेसिकली इस रूल में ये बोलता है कि 50% शुड गो टुवर्ड्स नीड्स, दैट इज ग्रॉसरीज, फूड, रेंट एक्सेट्रा। 30% शुड गो टुवर्ड्स वांट्स, दैट इज अगेन एंटरटेनमेंट, ट्रैवल है, शॉपिंग है, वगैरह वगैरह। एंड 20% शुड गो टुवर्ड्स सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। अब नीड्स और वांट्स में अपना अपना डेफिनेशन अलग होता है। बेसिकली वांट्स आर दोज एक्सपेंसेस wherein it is not necessary for you for your day to day survival. You can delay it. For example, अगर आप आके आज शॉपिंग नहीं कर रहे हो, you can delay it for next month as well, but not in the case of groceries. So that is how you need to differentiate between needs and wants. अब ये एक structured rule है wherein it is a good rule for the beginners, जहाँ पे it will help you to start getting into your investing journey. मेरा ओपिनियन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर you have no obligations with you and you are earning good amount of money, or even let's say if you are earning a decent amount of money, my rule will be 70% should go towards savings or investments, 15% towards needs and 15% towards wants. Because when you don't have any obligations, you have a good opportunity to save good amount of money, and time plays a very key role over here. आप जितना जल्दी आप आके सेविंग्स करके इन्वेस्टमेंट करोगे, उतना ही कॉम्पाउंडिंग का जो इफेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा. सो दैट इज द रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट अ वेरी अर्ली एज. एक और शॉर्टकट है जो आप आके रिटायरमेंट प्लानिंग में यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ 15x रूल. बेसिकली इसमें आपको करना क्या है, आपका एनुअल एक्सपेंसेस आपको लेना है एंड यू नीड टू मल्टीप्लाई बाई 15. इससे आपको एक रफ एस्टिमेट मिलेगा कि रिटायरमेंट के टाइम आपको कितना कॉर्पस रखना पड़ेगा. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका एनुअल एक्सपेंस जो है वो 10 लाख रुपए है एंड यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई बाई 15. सो 1.5 करोड़ जो है उतना रिटायरमेंट कॉर्पस आपको रखना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. मेरा यहाँ पे ओपिनियन थोड़ा डिफर करेगा. लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका जो एज है वो 35 है एंड यू आर प्लानिंग टू रिटायर समवेयर अराउंड 60 years of age. So in that case you need to first calculate at the age of 60 what will be your annual expense. You should also factor inflation, and then you need to take a call how much of the retirement corpus you will be requiring at the age of 60, so that you won't be dependent on earning money at the age of 65 or 61 or 64. ऐसा अप्रोच होना चाहिए. सो दोस्तों ये थे थोड़े बहुत शॉर्टकट्स एंड फार्मूलाज जो आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में एंड फिनेंशियल प्लानिंग के जर्नी में हेल्प करेंगे. एंड अगर आपको कोई ऐसे फार्मूलाज पता है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. एंड लेट्स मेक इंडिया फाइनेंशियली savvy. थैंक यू.